दोस्तों, क्या आपको भी मेनिस्कस टियर या फिर लिगामेंट टियर आया है? आज मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि डेढ़ महीना पहले का है और उसके डेढ़ महीना बाद का भी रिपोर्ट दिखाऊँगा। दोनों रिपोर्ट दिखाऊँगा, दोनों में क्या अंतर है सो दिखाऊँगा। इस डेढ़ महीने के अंदर एमआरआई के रिपोर्ट में क्या-क्या चेंजेज़ आ सकता है, अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज़ कर सकते हैं तो, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। मैक्सिमम जगह यही लिखा हुआ है कि हमारा मेनिस्कस टियर खुद ब खुद हील नहीं होता। जितने भी हम सर्जन से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, सारे का यही कहना होता है कि मेनिस्कस अगर टियर हो गया है तो वो हील नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। दूसरी बात, लिगामेंट अगर टियर हुआ है, लिगामेंट में भी पार्शियल टियर, ग्रेड 1 टियर, ग्रेड 2 टियर, ग्रेड 3 टियर भी अगर हुआ है तो वो भी कहते हैं कि वो खुद ब खुद हील नहीं होता है, उससे हमें सर्जरी करके यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करके ही उसे ठीक करना होता है। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं मॉडल पर आपको समझा दूँ। सिंपल सी बात, ये हमारे दाहिना पैर का मॉडल है घुटने का। एलसीएल कहलाता है ये थर्ड स्टेज का टियर, मतलब कि हमारा 3 हिस्सा टूट चुका है। इसके अलावा मेडियल साइड में जो एमसीएल होता है, ये भी ग्रेड 1 यानी कि एक हिस्सा ये भी टूट चुका है। इसके अलावा ग्रेड 3 टियर ऑफ मेनिस्कस, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस, ये भी हमारा ग्रेड 3 टियर हुआ है। और एसीएल भी पार्शियल टियर आया है एक रिपोर्ट में, जो कि 3 यानी कि 3 मार्च 2026 का है। ये रिपोर्ट है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैं पेशेंट, आप नाम देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा 3/3/2026 का रिपोर्ट है ये। और इनका रिपोर्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारा रिपोर्ट इनको मैं डिटेल में दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या-क्या आया है। थिकनिंग ऑफ एंटीरियर क्रोस्टेट लिगामेंट T2 PDFS hypertensity and few fiber discontinuity at the level of anterior tibial attachment likely low grade partial tear। यानी कि हमारा जो ACL है, ACL है जो कि लो ग्रेड पार्शियल टियर है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें हाइपरटेंसिटी, हमारे लीनियर T2 PDFS hypertensity noted involving a posterior horn of medial meniscus reaching up to the superior surface of grade 3 changes। यानी कि हमारा मेडियल मेनिस्कस टियर भी ग्रेड 3 में है। और laxity of lateral collateral ligament with surrounding fluid intensity noted grade 3 इंजरी। यानी कि हमारा LCL भी है जो कि ग्रेड 3 टियर है और फ्लूइड इंटेंसिटी noted along with the deep fiber of the medial collateral ligament with a no laxity grade 1 changes, minimal joint effusion is seen। यानी कि इस रिपोर्ट में जो अगर हम दूसरा रिपोर्ट देखें और इसका दूसरा पेज अगर हम देखें तो इस पेज में हमारा जो कंक्लूजन करके निकाला गया है वो देख लीजिए, रिपोर्ट उन्हीं का है, ठीक है, उसी डेट का है। दूसरा पेज है ये, लो ग्रेड पार्शियल टियर ऑफ ACL, grade 3 changes of the posterior horn of medial meniscus, grade 2 injury of lateral meniscus, sorry, grade 3 injury of lateral collateral ligament and grade 1 injury of medial collateral ligament, minimal joint effusion। ये कब का है? 3 मार्च 2026, राइट। अब इन्होंने जो एक्सरसाइज किया वो हमारे YouTube के चैनल पे ही एक्सरसाइज देख करके वो सारे एक्सरसाइज को डेढ़ महीना किया। उसके बाद हमारी कंसल्टेंसी बुक हुई और कंसल्टेंसी के बाद क्यों? क्योंकि वो लगभग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। उनका मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ जो उन्होंने दोबारा कराया कि डेढ़ महीने में मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं। आप नाम भी देख लीजिए, एज भी देख लीजिए, प्लस डेट देख लीजिए, 27 अप्रैल 2026। इनका रिपोर्ट है, complex tear of the body of horizontal tear of the posterior horn of root of the medial meniscus the seen with the multiple small multilocular associated parameniscal cyst largest measuring approximately C 8.3 into 5.3 mm डिफ्यूजन। ये टोटल देख रहे हैं कि आपके पैरामिनिस्कल सीट जो है वो पीछे साइड में है, थोड़ा सा उसका जो मेजरिंग है वो भी लिखा हुआ है, 18 बेकर सीट्स आर दी बिटवीन द, ये आप टोटल चीज देख लीजिए। इनका जो रिपोर्ट है वो पटेला इज नॉर्मल पोजिशन, क्वाड्रिसेप टेंडन, infrapatellar tendon and hoofa fat are normal। The ACL
यानी कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट आर नॉर्मल इन एमआर signal and morphology. The medial and lateral collateral ligament are normal. Medial patellofemoral ligament यानी कि MF यानी कि MPFL is unmarkable. ठीक है, आप सोच सकते हैं अगर हम इसका जो सेकंड पेज होता है उसको देखें तो उसमें क्या लिखा है। यहाँ ये भी रिपोर्ट आप देख लें, उन्हीं का है और उसी हॉस्पिटल का है। सेकंड पेज है, मिनिमल ज्वाइंट डिफिजन, हल्का सा पानी है, सो कर रहा है। इसके अलावा एक कम्प्लेक्स टीयर ऑफ द बॉडी, हॉरिजॉन्टल टीयर ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न एंड रूट इच ऑफ द मेडियल मेनिस्कस and a small multilocular associated parameniscal cyst, minimal medial meniscus extrusion and mid diffuse posterior medial joint capsular thickening and edema, टीनी बेकर सिस्ट। यानी कि यहाँ पर कोई भी हमारा लिगामेंट का इशू नहीं शो कर रहा है, ना ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में और ना ग्रेड 3 में। जबकि पहले वाला रिपोर्ट 1.5 महीना पहले का रिपोर्ट वो ग्रेड 3 टीयर था LCL यानी कि लैटरल कोलेक्टर लिगामेंट, ग्रेड 1 टीयर था MCL यानी कि मेडियल कोलेक्टर लिगामेंट, और पार्शियल टीयर था ACL जो कि जिसको ग्रेड 1 से भी नीचे रखते हैं पार्शियल टीयर को। तो वो कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, ऑल आर नॉर्मल। एंड सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना कि मेनिस्कस हमारा खुद ब खुद हील नहीं होता है, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। हमारे सर्जन के, मैं उनकी योग्यता का पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इतना तो जरूर समझ में आता होगा कि वहां पर ब्लड सप्लाई अगर नहीं होता है तो हमें वह दर्द भी नहीं करेगा। और मेडियल साइड में या फिर जो मेडियल मेनिस्कस होता है उसके इनर साइड में ब्लड सप्लाई 90% तक नहीं होता है, 10% होता है। और आउटर लेयर में हमारा आउटर लेयर किसको कहते हैं, आउटर लेयर में हमारा ब्लड सप्लाई होता है और वो टीयर होता है, तभी हमें दर्द भी महसूस होता है, राइट। तो समझ लीजिए कि रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट कहाँ का है सो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोई अपने से कोई रिपोर्ट बनाया नहीं हूँ। ये कौसाम्बी का है, यानी कि पहला जो रिपोर्ट था वो है, आप देख लीजिए कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल है, ये दिल्ली का है, पेशेंट दिल्ली के हैं। अभी उनका मैं स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, ठीक है। नीचे में देख लीजिए गाजियाबाद यूपी, ठीक है, मोहन नगर गाजियाबाद यूपी, ठीक है। मैं इस हॉस्पिटल को जानता भी नहीं हूँ और ना ही मैं दोबारा जहाँ हुआ है हॉस्पिटल को उसको जानता हूँ, ठीक है। यह है यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इनका एड्रेस होगा शायद नीचे, ये है गाजियाबाद में भी, ठीक है, डाबर चौक गाजियाबाद। तो ये दोनों रिपोर्ट उसी व्यक्ति का है, 1.5 महीने पहले का और 1.5 महीने के बाद का। बीच में 1-1.5 महीना जो एक्सरसाइज किया गया उसका मैं वीडियो सुनाता हूँ, जब हमारी बात हुई तब उनका क्या स्टेटमेंट था। अभी दर्द वगैरह तो कुछ नहीं है मेरे को सर, मेरे को दर्द वगैरह तो कुछ नहीं होता जी जी, लेकिन सीढ़ी पर जैसे मैं पैर लटका करके बैठता हूँ ना किसी ऊंची हाइट पर, तो जब इस पैर को मैं पूरा पीछे मोड़ता हूँ, जैसे आप स्टूल पर बैठ करके एक्सरसाइज दिखाते हो ना, अगर मैं उस पर बैठना चाहूँ, मैं आपको वैसे बता दूं, और अगर मैं अपने पैर को, घुटने को पूरा पीछे मोड़ करके थोड़ा सा हिलाऊं ना, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कुछ फ्लोटिंग कर रहा है, मतलब कुछ हिल रहा है और अटकने के लिए होता है थोड़ा सा। और कई बार बेड से जब मैं सो करके उठता हूँ, ये बेड है मेरा सर, ये थोड़ा ज्यादा वैसे हाइट का नहीं है, थोड़ी कमी है हाइट की। जैसे मैं लेट करके जैसे ही उठता हूँ ना इस पर, तो मेरे को कई बार अटक जाता है कई बार, फिर मैं दोबारा बेड पे लेटता हूँ और इसको सही करता हूँ और फिर उठता हूँ। ये अभी ईयरलियर स्टेज ही है सर, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा। जनरली मैं सभी को कहता हूँ कि मिनिमम 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना हम लोग करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईयरलियर है। सर आपका पूरा विश्वास है सर मुझे, विश्वास, और हमारा विश्वास होता है आप पर कि आप मेहनत करेंगे। आपके विश्वास पर पूरा खरा उतरूंगा सर मैं, लेकिन बस ये है कि सर बस मेरा हो जाए बस, ये बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल। मतलब कि जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरल से कुछ नहीं है आपका। और सर मेरे को एक बात और जाननी थी, जैसे मैंने पिछली रिपोर्ट आपको मैंने मार्च में ले दी थी और अभी मैंने ये दूसरा MRI करवाया है मैंने को, तो इसमें सर कुछ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है?
क्या प्रॉब्लम देखिए ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर? थिकनिंग के में ये रिपोर्ट है 3/3/26 3 का है 26 उसमें है लो ग्रेड पार्शियल टीयर 3 चेंजेस पोस्टीरियर हर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस एंड 3 इंजरी ऑफ लैटरल कोलेक्टल लिगामेंट। ग्रेड 3 इंजरी ऑफ लैटरल कोलेक्टल लिगामेंट और ग्रेड 1 इंजरी ऑफ मेडियल कोलेक्टल लिगामेंट MCL। ये है 3/3 का रिपोर्ट और ये है अभी का। हालांकि उसमें तो मेनिस्कस का के साथ साथ आपका ये रिपोर्ट कब का है, ये भी तो 3 का ही है। ये तो सर मैंने अभी करंटली 27 करवाया, अप्रैल। इसकी मेरे पास में फिल्म भी है, अगर आप कहो तो मैं इसकी फिल्म भी दिखला दूंगा। ये नहीं वो फिल्म वो मैं देख लिया। मेन रिपोर्ट ही होता है कॉम्प्लेक्स टीयर ऑफ द बॉडी ऑफ हॉरिजॉन्टल। सर उस समय जो था उसमें हमारा मेनिस्कस के साथ साथ लिगामेंट इंजरी भी था। जी ठीक है, लिगामेंट इंजरी भी थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज़्यादा था, ग्रेड 3। और अभी वो लिगामेंट कोई इंजरी नहीं दिखा रहा है। ये सर आपकी वीडियो का ही नतीजा है। मैंने सर ये 2-3 महीने ना, ये 2 महीने का गैप तो किया है आपकी वीडियो को देख करके। हाँ तो ये मैंने जैसे तकिए वाली आपने वीडियो बताए थे ना, घुटने के नीचे लगा करके एडी सही करने को और थोड़ा सा स्क्वाट वगैरह करके, तो ये मैंने 1.5 महीना ये किया है मैंने। अब जा करके जब MRI में मेरे ये दोबारा ये आया है तो अब मैंने कहा अब सर को मैंने कनेक्ट करना ही पड़ेगा, सर के पास में जाना ही पड़ेगा। नहीं, सर आप उस समय का रिपोर्ट अपने भी मिलाएंगे ना, तो उस समय में देखिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग है, ये नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल हार्ट सेंटर, वो 3 मार्च का जो रिपोर्ट है उसमें लो ग्रेड पार्शियल टीयर ऑफ एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, यानी कि ACL में भी लो ग्रेड टीयर है। इसके अलावा ग्रेड 3 चेंजेज ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस में ग्रेड 3 का दिखा रहा है, प्लस ग्रेड 3 इंजरी ऑफ लैटरल कोलेक्टल लिगामेंट, दाहिने तरफ का लिगामेंट भी हमारा इंजरी था ग्रेड 3 तक, और ग्रेड 1 इंजरी ऑफ मेडियल कोलेक्टल लिगामेंट, यानी कि इनर साइड में जो लिगामेंट होता है उसमें भी ग्रेड 1 टीयर था, और मिनिमल जॉइंट इफ्यूजन। और जबकि अभी अगर रिपोर्ट देख रहे हैं तो अभी में हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेनिस्कस टीयर का बात लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स टीयर ऑफ बॉडी ऑफ हॉरिजॉन्टल टीयर ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ रूट ऑफ द मेडियल मेनिस्कस टू सीन विथ मल्टीपल स्मॉल मल्टीलोकुलर एसोसिएटेड पैरामेनिस्कल सिस्ट, लार्जेस्ट मेजरिंग ऑफ इतना 8.3 to 5.3 mm, posterior mid diffusion, posterior medial joint capsular thickening and, यानी कि लिगामेंट का इंजरी कहीं पर दिख ही नहीं रहा है इस MRI में, और 1 महीने का रिजल्ट है। अच्छा सर, लेकिन सर कहते कि हाँ सर 1-1.5 महीने का है ये सर रिजल्ट। ये आपकी छोटी मोटी मैंने थोड़ी कोशिश करी थी सर। ये मैं सर एक बात और ये जानना चाह रहा था, जैसे कि पहले वाली जो रिपोर्ट थी जो मोहन नगर वाली थी, उसमें मेनिस्कस टीयर को केवल 1 लाइन में कंप्लीट कर दिया था इन्होंने। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि इसमें इन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया। ये सर 8.3 अप्रोक्सीमेटली, ये गांठ वगैरह क्या है सर? ये थैली वैली मैंने देखा था। होता है जब इंजरी होता है ना हमारा, तो जो कार्टिलेज होता है ना वो कैप्सुलर एरिया से बाहर हो जाता है। जैसे ये हमारा जो जॉइंट होता है एक तरह से झिल्ली के अंदर होता है, ठीक है। और जब इंजरी होता है ऊपर का कार्टिलेज, एक तो मेनिस्कस टीयर, नीचे मेनिस्कस था वो टीयर हुआ, तो वो टीयर तो हुआ जब हमारा कस के झटका पड़ा कभी, ठीक है, चलने फिरने में मसल्स कमज़ोर था उसके वजह से, चाहे हम किसी तरह से ट्विस्ट हुआ उसके वजह से, तो हमारा कार्टिलेज भी वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। अब वो डिस्ट्रॉय हुआ तो जाएगा कहाँ, वो हमारा पीछे साइड में एक जगह बना लिया, एक सैक बना लिया, उस कैप्सुलर एरिया के पीछे साइड में एक पैरामेनिस्कल सिस्ट हो गया। हालांकि यही बड़ा हो करके वो बेकर सिस्ट में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसमें और लिक्विड जमा होते रहता है। तो देखेंगे किसी किसी का घुटने के पीछे, ये आगे हो गया, घुटने के पीछे में हल्का सा ऊंचा भी रहेगा, उसको जब टच करेंगे तो वहाँ पे वो गिल्टी जैसा महसूस होगा, ठीक है।
तो वो बेकर सिस्ट होता है, वो जब लार्ज स्केल पर बड़ा होता है। तो अगर हाथ लगाएंगे तो पता चलेगा। आप अभी हाथ लगा के पीछे में देखें तो टच करें, वहाँ पर कोई गिल्टी जैसा महसूस होता है क्या? नहीं नहीं सर, मेरे को तो नहीं हो हाँ, रहा। नहीं हो रहा है। वो 90% लोगों को नहीं होता है, 10% लोगों को होता है जब वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, उससे छोटा है तो हमें पता भी नहीं चलता, वो कैप्सुलर एरिया में ही रहता है। इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे खुशी की बात है कि जो मार्च का रिपोर्ट था और अभी का रिपोर्ट है, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा सर, मैं चलो। अगर मॉडल में समझा देता हूँ आपको। पहले वाला रिपोर्ट में क्या दिखा रहा था कि हमारा ये जो मिनिस्कस है ये ग्रेड 3 टीयर है। ठीक है, ये बात अलग है कि आपने जी जी। 1 डेढ़ महीना से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हम बताए हुए हैं यूट्यूब हाँ पे, सर, मैं कर उससे रहा हूँ। बताए हुए हैं। हाँ हाँ, और मैंने उसका करा था। नतीजा कहें या फिर भगवान का। दूसरा, ये लेटरल कोलेक्टर लिगामेंट हो गया, इसमें भी कह रहा है कि 3 स्टेज का टूटा हुआ है, टीयर है। ठीक है, प्लस ये मेडियल साइड का हो गया, एमसीएल का लगता है, ये भी 1 स्टेज का टूटा हुआ है, जो पिछला मार्च में रिपोर्ट था। अभी 1 महीने के बाद हम लोग जो जी एक्सरसाइज किए, जो भी एक्सरसाइज किए मेरे ही यूट्यूब पर देख करके, जी रिजल्ट अभी क्या है, सिर्फ जी। मिनिस्कस टीयर आ रहा है, वो भी ग्रेड में नहीं आ रहा है। क्यों ग्रेड में नहीं आ रहा है? वो कॉम्प्लेक्स क्यों, टीयर। हाँ, क्यों ग्रेड में नहीं आ रहा है? वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स टीयर या हॉरिजॉन्टल टीयर लिख रहा है। हाँ, कॉम्प्लेक्स टीयर ऑफ द बॉडी ऑफ हॉरिजॉन्टल टीयर ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, वो ग्रेड में नहीं लिख रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा है, कम है कि क्या है। हुआ क्या, 99% नहीं 100% जो सर्जन होते हैं वो यही बताते हैं कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, वो खुद हील नहीं हो सकता। ये दोनों रिपोर्ट आपका कहाँ का है सर? गाजियाबाद, दिल्ली का होगा, गाजियाबाद ये का। सर गाजियाबाद। ठीक है, ये दोनों रिपोर्ट जी जी हमारे कहे बिना ही किया हुआ है। बीच में भले ही एक्सरसाइज किया गया, हाँ सर, लेकिन दोनों नहीं। रिपोर्ट में एक में बता रहा था कि एमसीएल टीयर है, एलसीएल टीयर है, मिनिस्कस टीयर है, पैरामिनिस्कल सिस्ट है। हाँ हाँ अभी की डेट में कोई भी लिगामेंट टीयर नहीं शो कर रहा है, सिर्फ हमें और वो भी जो मिनिस्कस टीयर था वो ग्रेड 3 में था। अभी वो रिजल्ट आया है क्या 1 महीने के अंदर जी। कि वो मिनिस्कस टीयर कम्प्लेक्स टीयर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कुछ नहीं पता चल रहा है। इट मीन्स वो हील हुआ। तो मैं कहाँ पर गलत हूँ? अगर कोई सर्जन अभी कहते मेरे हैं, को अभी मैं अगर कोई सर्जन, अभी मैं सर्जन के पास में गया तो उन्होंने मुझे यही कह रहे कि यार पहले तो एक ही लाइन में इन्होंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अभी देखो इतना बड़ा लिखा है तुम्हारे बारे में। वो कह रहे हैं कि अब तो तुम्हारे को एडमिट करना ही पड़ेगा, और जबकि मेरे को एस्टीमेट वगैरह जब देने लग गए वो। जबकि उल्टा है, लिगामेंट के लिए भी वो बोल रहे होंगे, लिगामेंट के लिए कि लिगामेंट तो हमारा ऑलरेडी ठीक हो चुका है। ठीक है, उसमें जो पहले वाला हाँ रिपोर्ट में था मैंने। लिगामेंट, उसमें अभी ये इतना बहुत लिखे हैं, लेकिन कहीं पर भी लिगामेंट टीयर का नहीं बात किए हैं। ठीक है, हाँ, लिगामेंट नॉर्मल वगैरह लिखा हुआ है इन्होंने सर यहाँ पर, पटेला इज नॉर्मली पोस्टेंड, ये सब सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल करके हाँ, पीछे ये वाले ने ए लिखा है, टीनी तो बेकर सब मैंने सिस्ट इज फोटो नोटेड आपको बिटवीन भेजे द हैं। मेडियल हेड ऑफ दी, बहुत छोटा सिस्ट है जो बेकर सिस्ट है ना, बहुत छोटा सिस्ट है। इसके अलावा मिनिस्कस टीयर है और कुछ नहीं है। तो ये जान लीजिए, ये मिरेकल ही है, चमत्कार ही है कि हमारा जो लिगामेंट भी था वो भी नॉर्मल है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें एक महीना और मेहनत कर लेना है। 1 महीना या 2 महीना जो कहें, ठीक 2 है महीना सर, मेहनत कर लेता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल कोई है। नहीं सर, मैं कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी मेनिस्कस टीयर है या फिर लिगामेंट टीयर है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिपोर्ट भेज सकते हैं, हमसे 1 बाय 1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करेंगे, अपना रिपोर्ट भेजेंगे, वहाँ पर एक छोटी सी फीस के बारे में बताई जाएगी। आप अगर उस फीस को जमा कर देते हैं, उसके बाद स्लॉट बुक होगा, हम लोग आपस में बात करेंगे, देखेंगे आपके पर्सनल रिपोर्ट के अनुसार आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए और उसको मैं प्रोवाइड करूंगा। और आप सही में अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप भी मेनिस्कस टीयर हो या फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आपका लिगामेंट टीयर हो, उसे आप कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है जब भी मैं नया वीडियो डालता हूं। उसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ऑल
बटन पर दबा करके छोड़ दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले महसूस हो कि हाँ, मेरा वीडियो आ गया है। आप उसे देख करके थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे ही बताया गया है, उसको करके आप कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। आपके घुटने की दर्द चाहे तो मेनिस्कस टियर की वजह से हो, आपका लिगामेंट टियर की वजह से हो, या फिर आपको किसी भी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 जो भी है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिल सके। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको जो मैं कहता हूँ वो रिपोर्ट में भी आता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग एक्स-रे या रिपोर्ट दोबारा कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं, और जो हमारे पास भेजते हैं उन्हीं का मैं रिपोर्ट आपको शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।